गंडई नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लाल तारकेश्वर शाह खुसरो और पार्षदों का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। जी हां, मुख्य अतिथि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का मेन चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया, बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ रैली निकाली। जी हां, कार्यक्रम स्थल पर एसडीएम रेणुका रात्रे ने अध्यक्ष व पार्षदों को शपथ दिलाई। सिंहदेव ने कहा कि नगर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं भाजपा पार्षदों ने अलग समय पर शपथ ली, जिससे नगर में चर्चा बनी रही। कार्यक्रम में पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, ब्लॉक अध्यक्ष ब्रिगेश यदु, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रुकमणी देवांगन समेत कई नेता, कार्यकर्ता व नगरवासी शामिल हुए। सभी ने इसे ऐतिहासिक शपथ ग्रहण बताया और नगर के विकास की उम्मीद जताई है। अध्यक्ष नगर पंचायत गंडई कैमरा वाले ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। इसके पश्चात श्री कामेश्वर साहू वार्ड नंबर 1 ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। नगर पंचायत गंडई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं श्रद्धांजलि पार्षद नगर पंचायत गंडई ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। पार्षद वार्ड क्रमांक 6 ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की अक्षुण्णता बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। ईश्वर की शपथ लेती हूँ मैं सत्यनिष्ठा और भारत के लिए संविधान के लिए सच्ची श्रद्धा तथा भारत की तथा अखंडता को बनाए रखूं तथा मैं ईमानदारी पूर्वक अपने पार्षद नगर पंचायत गंडई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। इसके साथ ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम समाप्त हो गया। निर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बहुत शुभकामनाएं। ये अवसर मिलता है जब नई पीढ़ी को भी जन भागीदारी निभाने का अवसर प्राप्त होता है। 5 साल तक लगातार आप लोगों के संपर्क में बने रहेंगे, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं, ऐसा हम सबको विश्वास है। काम है, एक ये सतत प्रक्रिया है, होते हैं, होंगे, कुछ बचे भी रहते हैं, लेकिन एक चीज जो हम अपनी ओर से सुनिश्चित कर सकते हैं वो ये रहती है कि जिनने हमको चुन के भेजा
अब बिना भेदभाव के। इसके पहले पक्ष होते हैं, प्रतिद्वंदता होती है, ये इस पार्टी का, ये उस पार्टी का, इसने हमको वोट दिया, इसने हमको वोट नहीं दिया। अब सब शहरवासी हैं आपके लिए, अपने वार्डों के और अपने शहर के सभी नागरिकों की बात को लगातार आप सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उनको हल करने की आप भरपूर कोशिश करेंगे। और मैंने जीवन में हमेशा ये माना कि हल हो ना हो, सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि आप उनको सुने। आज शपथ ग्रहण में आया और मार्केट का कुछ लोग यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष और क्षेत्र पार्षद जीते। इसके शपथ ग्रहण में आप लोग का आज इसके बारे में बताइएगा। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी और सम्मान का दिन है। इस अवसर पर मुझे राज साहब ने आमंत्रित किया, बुलाया, उनके साथियों ने आमंत्रित किया और इस गौरवमय अवसर पर मैं भी साथ शरीक भागीदार बन सकता हूँ। 5 साल जो जैसा आपने भी मंच से कहा कि मैं भी देखा विकास के लिए और जो है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ कांग्रेस का यह क्या रहेगा? इसमें मेरा जो अनुभव रहा है कि सबसे पहली जवाबदारी जनप्रतिनिधि की होती है लोगों से मिलने की, सतत संपर्क में बने रहने की। बहुत सारे काम नागरिकों के ऐसे होते हैं जिनमें कोई राशि नहीं लगती। विकास के नाम पे हम जिस बात को कहते हैं कोई पैसे नहीं लगते। आधे से ज़्यादा काम ऐसे होते हैं जो मिल के और बात करके हल और राहत दिलाई जा सकती। हम अगर उनके संपर्क में बने रहेंगे, आधे से ज़्यादा उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होता है। ये जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य विकास का है, उसके लिए राशियां लगती हैं। 15 वित्त आयोग है, इसमें संविधान में व्यवस्था की गई है कि तृतीय जो सीढ़ी हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की है उसके लिए राशि सुनिश्चित मिलती है। तो अपने नगर पंचायत क्षेत्र में जो हमारी आय के स्रोत हैं उनको कैसे हम विकसित कर सकते हैं। यहाँ देखा कि अच्छी व्यवस्था बनी हुई है कि राज साहब उनके परिवार ने दान में भी जो ज़मीन दे रखी है उसमें मैंने मार्केट भी देखा, सब्जी बाजार इत्यादि भी बना है, दुकानें भी बनी है। उस प्रकार की और किन इकाइयों के माध्यम से हम आय के स्रोत का सृजन कर सकते हैं, साथ सुविधाएं। एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये देखने में कि शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो कि शपथ पहले अध्यक्ष और पार्षद सब मिलकर, मगर पहली बार देखने को मिला, खासतौर से मेरी भी समय की हो रही है कि भाजपा के पार्षद नगर पंचायत में शपथ ग्रहण किए हैं 11 साढ़े 11 बजे और अध्यक्ष कांग्रेस का और पार्षद कांग्रेस के इन्होंने शपथ ग्रहण यहाँ किया और अलग अलग शपथ ग्रहण कराया गया। अमूमन तो एक साथ ही सब लेते हैं, कहीं कहीं पर किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी बात आती है। यहाँ क्या ऐसा हुआ मुझे जानकारी नहीं है। अमूमन लोग एक साथ ही शपथ लेते हैं। अंबिकापुर में ये नहीं हो पाया, वहाँ पर कुछ कमेंट हो गया। सूरजपुर में कल नहीं हो पाया, वहाँ 2-3 किस्म के कार्ड बन गए। पहले एक कार्ड बना, फिर दूसरा कार्ड बना। तो वैसे कारण यहाँ ऐसा कोई कारण था क्या मुझे नहीं मालूम, वरना सबको साथ ही शपथ लेना चाहिए।